क्या हो अगर एआई रोबोट्स के साथ इंसान अपनी हवस मिटाने लगे और वो एआई रोबोट मर्द को इसी तरह सेटिस्फाई करे जैसे एक औरत करती है। आज की हमारी ये स्टोरी इसी पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक निक नाम के एक इंसान को देखते हैं जिसकी बीवी एक हार्ट डिसाइड से जूझ रही थी। निक अपने बेटा और बेटी के साथ एक एआई रोबोट लेने आया है जो कि काम करता है। वो एक रोबोट को चेक कर रहा था और तभी उसकी बेटी कहीं पर चली गई थी। निक अपनी बेटी को सारी जगह ढूंढने लगा, लेकिन तभी एक एआई रोबोट उसे उसके पास लेकर आती है जो कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। तभी निक की बेटी आयला ने कहा क्या हम पापा इसको ले चले। तभी निक इस बात के लिए मान गया। तभी एलिस अगले दिन उनके घर में आ जाती है और वो निक से सबकी डिटेल मांगती है। तभी निक उसे घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद एलिस ने घर के सारे काम चालू कर दिए। इसके बाद वो एक फोटो में निक की पत्नी को देखती है। इसके बाद जब निक घर पे आता है तो उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है और आज एलिस ने आयला की फेवरेट डिश बनाई है और आयला बोलती है कि ये मोम की डिश की तरह नहीं है और आयला रात को कुकीज लेने के लिए उठती है और तभी निक को उसकी चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता लगता है कि आयला चेयर से गिर गई थी और एलिस उसे पकड़ लेती है और इसी बीच एलिस को चोट लग गई थी और वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है और इसके बाद निक अपनी वाइफ के कपड़े एलिस को देने आया और तभी एलिस के घाव भर जाते हैं। उससे अगले ही दिन वो सभी निक की पत्नी मैगी को मिलने जाते हैं और एलिस भी उनके साथ जाती है क्योंकि मैगी का कुछ दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। इसके बाद निक और उसकी पत्नी एक दूसरे से बात करने लगे और निक की पत्नी बोलती है कि ये सब होने के बाद वो कैसे उसे सेटिस्फाई करेगी। इसके बाद हम निक को काम पर देखते। यहाँ भी पूरी दुनिया की तरह एआई रोबोट्स इंसानों की जगह लेने लगे थे। निक अपने बॉस से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और निक का बॉस अपने पैसे बचाने के चक्कर में सभी एम्प्लॉइज को निकालना चाहता था। निक का बॉस निक को बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। इसके बाद निक घर जाता है और घर जाते ही वो आयला के साथ बिजी हो गया। इसके बाद एलिस निक से जाकर पूछती है अकेले में कि क्या बात, आज तुमने खाना भी सही से नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद निक ने अपनी काम की बात एलिस से शेयर करी। वो बोलता है मैं अपने साथी वर्कर्स को 10 सालों से जानता हूँ और अब उन दोस्तों को निकाल दिया जाएगा। एलिस इसके बाद आयला को ब्रश कराती है। एलिस ने उसे अपने यूवी लाइट से साफ होने वाले दांत दिखाए और दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था और हमें पता लगता है कि एलिस को बगैर मूवी देखे ही उस मूवी के बारे में सब पता है। फिर निक एलिस को बोलता है कि अपने दिमाग से ये सारी मेमोरीज को डिलीट कर दोबारा से मेरे साथ ये मूवी देखो और वो ऐसा करने का एलिस को ऑर्डर देता है। इसके बाद एलिस बोलती है कि ये काम करने के लिए तुम्हें पहले मुझे रिस्टार्ट करना होगा और निक ने एलिस को रिस्टार्ट किया। इसके बाद वो इस मूवी के बारे में सब कुछ भूल गई। इसके बाद उन दोनों ने साथ बैठकर मूवी देखी। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी और तभी इसके बाद निक को मैगी का फोन आया। इसके बाद वो दोनों अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि मैगी की सर्जरी का टाइम हो जाता है और जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आना था वो तूफान की वजह से नहीं आ पाया। इसके बाद मैगी निक से बोलती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। इसके बाद निक घर जाकर गुस्से में पीने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एलिस आती है। निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन एलिस ने उसके गुस्से को कंट्रोल किया। उसे बोला कि तुम गुस्से में अपने आप को चोट पहुंचा लोगे और फिर निक देखता है कि एलिस के पास भी धड़कने वाला एक मैकेनिकल दिल था। फिर एलिस ने बोला कि पर मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। फिर एलिस निक को टच करने लगी, बोलती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारी टेंशन कम होगी। लेकिन निक ने मना कर दिया। निक यहाँ से चला जाता है लेकिन ये चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन निक अपने काम पर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर सारे काम रोबोट्स कर रहे थे। फिर निक मैगी के पास गया और वो बिल्कुल मरने को तैयार हो गई थी क्योंकि उसके अंदर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। निक वापस घर जाता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटोज में मैगी की फोटो गायब थी। निक ने एलिस को इस बारे में पूछा तो एलिस बोलती है कि तुम्हारी बेटी ये फोटोज देखकर दुखी हो रही थी तो मैंने उन फोटोज को हटा दिया। निक बोलता है कि फोटोज को वापस लाओ। वो इसके बाद वहाँ पर अपने दोस्तों के पास जाता है। वही वर्कर्स थे जो पहले निक के साथ काम कर रहे थे और वो इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका एक साथी मोंटी उन्हें उनके पहले काम करने वाली जगह पर ले गया और वो निक को बोलता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भूल आया हूँ और मुझे बस वही लेने जाना है। लेकिन अंदर जाते ही मोंटी निक की बेटी का डेट ऑफ बर्थ याद कर पोर्ट में भर देता है। इसके बाद चैम्बर खुल जाता है और उसमें से एक रोबोट बाहर आता है और मोंटी उसका सिर को तोड़ देता है। अब वो सभी निक को पकड़कर उन सभी रोबोट्स को तोड़ डालते हैं और निक अपने घर चला जाता है और तभी उसके शावर के बाहर एलिस आ जाती है। एलिस ने निक की पत्नी के कपड़े पहन रखे थे। फिर निक पूछता है कि तुमने ये क्यों डाले। फिर एलिस ने बोला क्योंकि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वाइफ की स्मेल खुश करती है। इसके बाद निक के कहने पर एलिस ने वो कपड़े उतार दिए। इसके बाद एलिस निक को बोलती है कि क्या अब सही है और ये बोलते ही वो निक के करीब आने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने मना करने की कोशिश की लेकिन एलिस ने निक की आंखों को बंद कर की वाइफ मैगी की आवाज निकालने लगी। निक को मैगी की आवाज सुनकर ऐसा लगा कि वहाँ पर मैगी ही है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए।
वह निक को इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। बाद वो एलिस को बोलता है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ और वो दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर एलिस बोलती है कि रात को तो तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी। फिर निक गुस्सा हो गया और वो बोलता है मुझे बार बार ऐसा चेक करना बंद करो। उसके बाद वो आयला को लेकर स्कूल निकल गया और वहाँ दूसरी तरफ उनके काम पर पुलिस आई हुई थी। इसके बाद निक का बॉस उसे पूछता है कि तुम्हारे कोर्ट से कल रात ये खोला गया। फिर निक अपने बॉस को बोलता है कि मेरा कोड तो मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है, उसे तो कोई भी गैस कर लेगा। फिर निक का बॉस बोलता है कि तुम्हें अगर इसके बारे में कुछ पता तो जल्दी बता दो वरना बहुत बुरा होगा। और तभी निक को मैगी का फोन आता है। वो बोलती है कि उसे नया डोनर मिल गया है और मैगी की सर्जरी होती है और वो मरने से बच जाती है। और फिर निक मैगी को वापस घर ले आता है। फिर शाम को मैगी सबके लिए खाना बनाती है और उसे चक्कर आ रहे थे कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। फिर उसकी बेटी ने खाना खाकर बोला कि एलिस से काफी अच्छा है। अब ये बात एलिस को पसंद नहीं आई। फिर अगले दिन जब मैगी उठती है तो उसे आयला की चिल्लाने की आवाज आती है। वो नीचे की तरफ भागती है लेकिन रास्ते में ही गिर जाती है। इसके बाद एलिस मैगी को उठाकर उसके कमरे तक लेकर जाती है और रात को जब निक घर पर आता है तो एलिस उसे बताती है कि मैगी पोडियो से गिर गई थी, अब वो रेस्ट कर रही है। इसके बाद निक मैगी के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर निक मैगी को बाहर गार्डन में लेकर गया और वो सारा परिवार साथ में डिनर करता है, लेकिन अंदर से एलिस ये सब देखकर जल रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरे में चले जाते हैं और तभी बीच में एलिस आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक दोबारा बाहर गार्डन में जाता है और वहाँ वही उसका दोस्त मोंटी आ जाता है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। मोंटी बोलता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया है। मोंटी को शक था कि ये सब निक ने किया है। फिर इसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगे। फिर मोंटी ने निक को मारना शुरू कर दिया। वो उसके सर पर बोतल मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। लेकिन निक एलिस को मोंटी पर हमला करने से रोक देता है। फिर मोंटी बोलता है कि कल तक अपने बॉस से बात करो और मेरे लगे हुए आरोप मुझ पर से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा भी नाम लिखवा दूंगा। बाद निक वहाँ से जाकर सो गया और दूसरी तरफ मोंटी अपनी बीवी को वॉइस नोट भेज रहा था और बोलता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन वहाँ पर एलिस आ जाती है। फिर एलिस मोंटी को बोलती है कि तुम निक को और परेशान नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से स्ट्रेस में है। और मोंटी एलिस की बात नहीं सुनता, वो एलिस पर गन तान देता है। पर एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर थी। वो पहले मोंटी के रोबो को मारती और फिर मोंटी को। के बाद सुबह निक अपने बॉस के पास पहुंचता है और अपने बॉस को बोलता है कि प्लीज मोंटी पर लगे हुए इंजाम को हटा दो। और इसके बाद निक को उसके बॉस ने बताया कि मोंटी तो मर चुका है और निक को इस बात पर यकीन नहीं होता। और वहाँ दूसरी तरफ उनके घर में एलिस मैगी की मदद करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और यहाँ बार टब में भी तुम मर सकती हो। फिर एलिस मैगी को बोलती है कि निक पहले से स्ट्रेस में है और ये सब उसको और भी दुख देगा, खास करके तुम उसे सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। फिर मैगी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वो सेटिस्फाई है या नहीं। फिर एलिस बोलती है कि जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होता है। इसके बाद मैगी समझ जाती है निक और एलिस के बीच में सब कुछ हो चुका है। इसके बाद मैगी ने गुस्से में एलिस को गराज में भेज दिया। इसके बाद वो निक से इस बारे में पूछती है। फिर निक सफाई देने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैगी वो एक मशीन है, लेकिन उनका बेटा मैक्स रो रहा था। फिर एलिस ने मैक्स के रोने की आवाज सुनी और फिर उसे याद आता है कि मैक्स रोकर हमेशा निक को तंग करता है। फिर उसने मैक्स को बार टब में डाल दिया और ये सब आयला देख लेती है। फिर वो निक को ये सब बताती है। फिर निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। फिर मैगी दूसरी तरफ से एक खिड़की से अंदर आती है, लेकिन एलिस ने उसको भी पकड़ लिया। फिर निक अंदर आकर उसे छुड़ाता है, लेकिन एलिस गुस्से में आ जाती है। फिर निक उसे एक बिजली का झटका दे देता है। इसके बाद वो बंद होकर गिर जाती है। इसके बाद मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर मैगी निक से बोलती है बच्चों के साथ मैं अकेली जाऊंगी, मुझे सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और वहाँ दूसरी तरफ कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले गए। जैसे ही उन्होंने एलिस के दिमाग को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया तो एलिस ने पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया। उसने खुद को सिस्टम में कॉपी करना शुरू कर दिया और उसने दूसरे रोबोट को भी कंट्रोल कर लिया। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर निक का पूरा परिवार बैठा हुआ होता है, पर निक अकेला एक बार में बैठकर पी रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगी, और बोलती है मैंने मोंटी को ही मार दिया और अगली बारी तुम्हें दुख देने वाले तुम्हारे उस परिवार की है। फिर एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो वहाँ पर निक को भी पकड़ लेती है, लेकिन निक उससे प्यार से बोलकर उस पर हमला कर देता है। हॉस्पिटल में मैगी कुछ आवाजें सुनती है, वो आयला को पीछे छोड़कर आवाज की तरफ जाती है और आयला जब उठती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर थोड़ी दूर से मैगी की आवाज आती है। यहाँ के सभी रोबोट्स को एलिस ने कंट्रोल कर बंद कर दिया था और तभी मैगी ने आयला को पकड़ लिया क्योंकि एलिस उन्हें ढूंढ रही थी। वो एक नर्स को पकड़ लेती है। तो वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर मैगी आयला को लेकर वहाँ से निकल जाती है। आयला मैक्स को उठाती है, लेकिन पीछे से एलिस ने मैगी को पकड़ लिया। निक भी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था, लेकिन एलिस मैगी को मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो कार से उसे टक्कर मार देता है। फिर मैगी जाकर निक को कार से निकालती है, लेकिन निक बेहोश हो चुका था। वो मैगी के उठाने पर भी नहीं उठ रहा था, लेकिन एलिस वहाँ पर फिर से उठ चुकी थी। वो मैगी को मारने ही वाली थी, लेकिन निक फिर से आ जाता है और अब
निक और मैगी मिलकर एलिस को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और उनका पूरा परिवार बच जाता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ इस रोबोट कंपनी का मालिक अपने रिपेयर सेंटर में पहुंचता है। जैसे ही इन कंप्यूटर को फिर से ऑन करते हैं, एलिस फिर से एक्टिव हो जाती है और वो अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देती है। और उसने बाकी रोबोट को भी कंट्रोल कर लिया था और एलिस फिर से जाग जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। कोई इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।